जय हिंद फ्रेंड्स। और इस वीडियो में आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है। जल्दी से यहां पे बात करेंगे ओपेक देशों के बारे। ओपेक के बारे न्यूज में आप काफी पढ़ते होंगे, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के बारे। अभी रिसेंटली अर्ली अप्रैल 2023 की बात है कि ओपेक देशों ने कहा कि हम 1 मिलियन बैरल्स पर डे का जो ऑयल प्रोडक्शन है वो कट करने वाले हैं। तो ओपेक से जुड़ी सारी बातें यहां पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस यूपीएससी का हॉट फेवरेट टॉपिक रहता है। तो अगर इससे कोई सवाल पूछा जाता है हमारा गलत ना हो। आगे बढ़ने से पहले आपको हमारे रैपिड रिवीजन कोर्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं। सो दोस्तों, यदि अभी भी आप इस दुविधा में हैं कि इस साल 2023 का अटेम्प्ट दें कि ना दें, यदि अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि हमारी रिवीजन पूरी तरह से नहीं हुई है, अभी भी आप मैगजीन्स को चेस कर रहे हैं, दिल से 2 हफ्ते हमको दीजिए। 2 हफ्ते का ये रैपिड रिवीजन क्रैश कोर्स रहेगा, जहां पे हर रोज 6 घंटे आप लाइव टीचर के साथ जुड़ेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट डिस्कस किए जाएंगे। चाहे वो एनवायरमेंट है, हिस्ट्री है, आईआर है, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, साइंस एंड टेक हो। ये बहुत इफेक्टिव रैपिड रिवीजन कोर्स है। अभी इसके जो प्राइसेस हैं यहां पे 20% ऑफ चल रहा है। ये 20% ऑफ प्रीलिम्स 2023 करके जो कूपन कोड है ये 26 अप्रैल तक वैलिड रहेगा। तो ये 3200 का आपको कंबाइंड रैपिड रिवीजन क्रैश कोर्स मिलेगा, जिसमें 1500 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद इन 50 आवर्स यहां पे आपके साथ शेयर किए जाएंगे। चलिए, और दोस्तों एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। आज यानी कि दोपहर को 2 बजे हम एक जूम सेशन ले रहे हैं। इसमें सीट्स लिमिटेड हैं, केवल 200 सीट्स लिमिटेड हैं यहां पे, जहां पे आपके कोई भी डाउट्स हो प्रीलिम्स से ओरिएंटेड, यूपीएससी की तैयारी से ओरिएंटेड, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट जूम सेशन है। आपको यहां पे जूम सेशन ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें। आप इस ईमेल एड्रेस पे session.sleepyclasses@gmail.com पे हमको मेल ड्रॉप करें अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए जूम सेशन में, और हम कोशिश करेंगे सारी की सारी फैकल्टी यहां पे जुड़ी रहेगी जूम सेशन में कि आपके सारे डाउट्स रिलेटेड टू प्रीलिम्स हम क्लियर कर सकें। ओपेक की बात करते हैं। तो पहली बात तो समझे कि ओपेक की स्थापना सितंबर 1960 में करी गई थी। शुरुआती साल में केवल 5 देश थे, जिसमें से ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुला। जाहिर सी बात है कि ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जाहिर सी बात है कि इन 5 देशों में ऑयल रिजर्व्स काफी पाए जाते हैं और ये ऑयल काफी एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये 5 देशों ने यहां पे संगठन बनाया ओपेक का। आहिस्ता आहिस्ता शुरुआती सालों में 1960 के बाद 61, 62 ऑनवर्ड्स हम देखते हैं कि और भी देश जहां पे तेल के रिजर्व्स पाए जाते हैं वो इस संगठन का हिस्सा बनते हैं। जैसे कतर की अगर हम बात करें तो कतर शुरुआती सालों में 1961 में ओपेक का हिस्सा बना था, लेकिन 2019 में कतर ने अपनी मेंबरशिप को खत्म कर दिया था, खारिज कर दिया था। फिर आगे हम इंडोनेशिया देख सकते हैं, लिबिया, यूएई, अल्जीरिया, नाइजीरिया। अब अगर इंडोनेशिया की बात करें, इंडोनेशिया भी कभी इस संगठन के अंदर था, फिर कभी बाहर निकल रहा था। बहरहाल जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि इंडोनेशिया ने अपनी मेंबरशिप ओपेक में सस्पेंड कर दी थी नवंबर 2016 में। आगे हम देखते हैं इक्वाडोर की बात करें। इक्वाडोर भी कभी इसमें था, कभी नहीं था। इक्वाडोर ने डिसाइड किया अपनी मेंबरशिप को टोटली विड्रॉ करने का 1 जनवरी 2020 को। अंगोला, गैबोन, इक्वेटोरियल गिनी, कॉन्गो, तो ये सब देश हैं जो कि इस ओपेक का हिस्सा हैं और ये ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है ओपेक का? देखिए, हम अक्सर ये कहते हैं जियोपॉलिटिक्स में दैट हु इज द बिग डैडी इन जियोपॉलिटिक्स? इट इज ऑयल एंड गैस। अब ऑयल की बात करें, ऑयल लिमिटेड क्वांटिटी में, लिमिटेड रिजर्व्स में पाया जाता है। और जैसे आप जानते हैं कि ये सब देश जो कि ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, ज्यादातर इनके पास जो रिसोर्स है वो ऑयल का ही है, और उससे जितना मुनाफा इनको मिले उतना ही इन देशों के लिए भले की बात रहती है। अब ओपेक का ऑब्जेक्टिव क्या है कि पेट्रोलियम प्राइसेस को और पॉलिसीज को ऐसे इफेक्टिवली यूनिफाई करना ताकि फेयर और स्टेबल प्राइसेस मेंटेन किए जा सके, खास करके पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के लिए। अब जितना कॉस्ट, जितना इन्वेस्टमेंट लगा है, देखिए ऑयल के रिजर्व्स किसी देश में पाए जाते हैं, उसको ड्रिल किया जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है, उसमें काफी खर्चा लगता है। ताकि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो एक डिसेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ओपेक देशों को मिल सके, पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को मिल सके, फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल टू दोज इन्वेस्टिंग इन दिस इंडस्ट्री, ये एक मेन ऑब्जेक्टिव ओपेक देशों का होता है। अब आप पूछेंगे कि क्या ओपेक की मेंबरशिप किसी के लिए भी ओपन है कि क्या लिमिटेड देशों के लिए ओपन है? तो ओपेक की मेंबरशिप ओपन है टू एनी कंट्री जिसके पास सब्सटैंशियल क्वांटिटीज ऑफ ऑयल है, सब्सटैंशियल रिजर्व्स ऑफ ऑयल है और जो सब्सटैंशियली ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं।
अब ओपेक फंड की यहां पे बात करते हैं, तो एक ओपेक फंड है, ओपेक फंड फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इस फंड की स्थापना 1976 में करी गई थी। इस फंड में ये 12 मेंबर देश हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यहां पे ये है, ध्यान से नोट करिए, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे बातें हो रही हैं। ओपेक फंड में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह फंड क्या करता है। यह फंड, अब इसके जो 12 मेंबर्स हैं, ये केवल इन 12 मेंबर्स की नीड्स और प्रायोरिटीज को केटर नहीं करता। ये जो फंड है ओपेक फंड, ये नॉन मेंबर जो हैं, यानी कि वो कंट्रीज जो कि ओपेक से नहीं जुड़े हुए, उनकी डेवलपमेंटल नीड्स, चाहे वो फूड सिक्योरिटी नीड्स हो, एनर्जी नीड्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स हो, उन डेवलपमेंटल नीड्स को मीट करने में यह फंड काफी सक्षम और कामयाब रहता है। तो आपको यह पता हो कि यह एकमात्र इकलौता ऐसा डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है टू नॉन मेंबर कंट्रीज। फाइनेंसिंग कहां से प्रोवाइड होती है? फ्रॉम द शेयर कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर कंट्रीज। इस फंड में 12 मेंबर कंट्रीज हैं। ये जो 12 मेंबर कंट्रीज हैं, ये ओपेक के भी मेंबर्स हैं। अब यहां पे मैप है आपके सामने ओपेक मेंबर कंट्रीज का। अब ओपेक प्लस के बारे भी आपने न्यूज में पढ़ा होगा। अब ओपेक प्लस क्या हुआ? ओपेक प्लस में पहले तो आपको यह पता हो, ओपेक प्लस में 13 कंट्रीज हैं ओपेक की, प्लस 10 और कंट्रीज, यहां पे 2016 की बात है, 2016-17 की बात है, 10 और देश ओपेक के साथ जुड़ जाते हैं और ओपेक बनता है ओपेक प्लस। तो ओपेक प्लस में 10 देश क्यों जुड़ते हैं? बिकॉज 2015-16-17 का जो पीरियड था, 2015-16-17 का जो पीरियड था, ऑयल प्राइसेस हमेशा काफी वोलेटाइल रहते हैं, चाहे कहीं लड़ाई हो, चाहे पैंडेमिक की बात हो, तो ये यहां पे रहता है। ऑयल एज अ कमोडिटी इज ऑलवेज वेरी वोलेटाइल। तो उस वक्त ऑयल के प्राइसेस काफी लो थे। तब ओपेक ने ज्वाइन किए अपने हाथ 10 और ऐसे देशों के साथ जहां पे भी सिग्निफिकेंट ऑयल रिजर्व्स पाए जाते हैं और जो सिग्निफिकेंटली ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ओपेक प्लस में और 10 देश आ जाते हैं, जैसे कि रशिया, अजरबैजान, बहरीन, कजाकिस्तान, ब्रुनई, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, साउथ सुदान के बारे आजकल हम न्यूज में पढ़ रहे हैं, वहां पे जो सिचुएशन अभी अनफोल्ड हो रही है। अब रीसेंट न्यूज की बात करें, जैसे आपको मैंने बताया कि अप्रैल 2023 की बात है, 3 या 4 अप्रैल 2023 की बात है, जब ओपेक देशों ने, अब मैं ओपेक प्लस देशों ने, ओपेक प्लस देश मींस 13 कंट्रीज ऑफ ओपेक प्लस 10 देश जो कि 2016 में ओपेक में एंटर हुए थे। तो इन सभी देशों ने कहा कि हम ऑयल प्रोडक्शन को लगभग 1 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन हम कट करना चाहेंगे। इससे क्या होगा? यदि ऑयल प्रोडक्शन कट होगा तो डेफिनेटली डिमांड तो कम नहीं हुआ, डिमांड तो ज्यादा ही है, तो ऑयल प्राइसेस अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बढ़ेंगे। इनफैक्ट अक्टूबर 2022 में ओपेक प्लस देशों ने रादर ये तय किया था कि हम ऑयल प्रोडक्शन को 2 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन हम कट करेंगे। और इससे क्या हुआ था? अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ऑयल के प्राइस, तेल के दाम 5% बढ़ गए थे। यूएस अमेरिका का यह मानना था कि ओपेक देश ये जानबूझ के कर रहे हैं ताकि रशिया का मुनाफा हो और रशिया इस लड़ाई को, यूक्रेन की लड़ाई को फाइनेंस कर सके, बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट रशिया में सिग्निफिकेंट ऑयल रिजर्व्स पाए जाते हैं। अब इससे जुड़ा आपको एक और बात, महत्वपूर्ण बात पता हो नोपेक बिल के बारे। अब नो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कार्टेल बिल जो है, ये यूएस के सेनेट कमेटी के द्वारा पास किया गया था। अब ये बहुत एक अजीबोगरीब बिल है जो कि ये कहता है, ये बिल का मकसद है कि यूएस कंज्यूमर्स और बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करना, ताकि अगर आने वाले टाइम में ऑयल स्पाइक्स होता है, ऑयल के प्राइसेस में अगर इंक्रीमेंट होता है, तो ये बिल ये कहता है, ये बिल अथॉरिटी देता है कि यूएस का जो अटॉर्नी जनरल है वो सू कर सकता है ओपेक देशों को। यानी कि अगर ये बिल को कानून बना दिया जाए तो यूएस अटॉर्नी जनरल वुड गेन द ऑप्शन टू सू द ऑयल कार्टेल और द मेंबर्स ऑफ ओपेक सच एज सऊदी अरेबिया इन द फेडरल कोर्ट। तो ये एक बहुत अजीबोगरीब बिल अमेरिका ने पास किया था। अब ये कानून नहीं बना। बहरहाल ओपेक कंट्रीज की यहां पे बात आ रही है, तो ओपेक कंट्रीज में आप देख सकते हैं कि जो ऑरेंज में शेडेड है ये ओपेक प्लस देश है और जो येलो में शेडेड है वो ओपेक कंट्रीज हैं। यानी कि ओपेक प्लस मींस वो 10 देश जो कि 2016 में ओपेक के साथ जुड़ जाते हैं। यदि दोस्तों आपको हमारे और कोर्सेज पे, हमारे और तमाम कोर्सेज पे आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड कुबेर लाइव का इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेट 10% एडिशनल डिस्काउंट। एंड बाकी दोस्तों रैपिड रिवीजन कोर्स के बारे आपको मैंने वीडियो में शुरुआत में बताया था, लेकिन यदि आपको लगता है कि पूरा का पूरा रैपिड रिवीजन कोर्स आपने नहीं लेना, लेकिन आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज रैपिड रिवीजन कोर्स लेना चाहते हैं, तो आपके पास वो भी ऑप्शन है। अगर मैं आईआर की बात करूं,
5 मई 2023 को 11 बजे से लेके शाम 5-6 बजे तक, ये 6-7 घंटों में मैं कम से कम 200 से 250 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूंगा रिलेटेड टू आईआर। तो यदि केवल आप आईआर का ही रैपिड रिवीजन कोर्स चाहते हैं तो आपको इस पे भी डिस्काउंट मिलेगा। 1000 रुपए का वैसे है, वैसे आपको 20% ऑफ करके 800 रुपए का पड़ेगा। तो यदि इससे रिलेटेड और इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं, आप हमारे टोल फ्री नंबर पे जरूर कॉल कीजिए। मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं बहुत जल्द। आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद।